हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। देखिए, कल का सेशन बहुत ही शानदार था। उसी के साथ ही आज का कल की क्लास में आपको बता दिया गया था, अवगत करा दिया गया था कि कल की क्लास में अपन समास देखने वाले हैं। जैसे आप सभी ने कल वाला महामैराथन थी अपनी देख ली थी, सारे क्वेश्चन देखो करवाए थे उसमें, उसी के अकॉर्डिंग सारे पेपर में छपने वाले हैं। वैसे ही आज समाज के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाज के, उन्हीं में से ऐसे मान लेना एग्जाम में टपकने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट आ जाइए। आज का सेशन बहुत ही शानदार है और जितना शानदार सेशन है उतना ही शानदार देखो आपके लिए आज मोटिवेशन है ना, उतना ही शानदार आपके लिए आज मोटिवेशन है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। ठीक है ना, क्या लिया? जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। ठीक है, अब मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है ना, अब ठान लिया, क्या ठान लिया सर? हिंदी में तो आगे इस बार है ना 150 प्लस 150 पूरे अपने ही है ना। अब जब ठान लिया, ठीक है ना, अरे आंखों में अरमान ले लिया, अब एक सीट चाहिए आपको, ऐसे मान लेना। ये लड़ाई अभी आपके टीचर की लड़ाई नहीं है, अभी सीट की लड़ाई है ना। अब तो सर एक सीट चाहिए, आंखों में हमने अरमान ले लिया मंजिल को अपना मान लिया। बहुत बड़ी बात है, अपने आपने मान लिया कि एक सीट हमारी है, बस मान लिया, मानते ही आपकी हो गई। ठीक है, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलो इसी जोश और उल्लास के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन आज देखो, दिखने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है ना, दिखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और एक बार में एक ही क्वेश्चन आपको आज दिखाएंगे। ठीक है ना, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहेंगे? तो उन शब्दों को कहेंगे समास। ठीक है, क्या कहेंगे? समास कहेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आते ही देखो सभी को क्लास को एक बार देख लो कि जिन बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा है, जिन बालक या बालिकाओं ने लाइक नहीं कर रखा है, वो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि जैसा कल का क्लास थी आपके लिए शानदार मज़ेदार, वैसी ही आज की क्लास है। ठीक है, वैसी ही आपकी आज की क्लास होने वाली है। तो जिन्होंने नहीं किया एक बार फटाफट से कर दो। ठीक है, जिससे आपको बार बार ना बोलना पड़े। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, देखो इजी से लेकर मतलब जीरो से हीरो की ओर जा रहे हैं आप, ऐसे मान लेना। आज ये अंतिम दिन है जिसमें आपको जीरो से हीरो की ओर लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, बस इजी से चलते जाओ आप ना। समास का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, संक्षेप है, विस्तार है, विग्रह है, विच्छेद। तो देखो विग्रह और विच्छेद तो किससे, विग्रह तो किससे? समास से रिलेटेड ये विग्रह है ना, और विच्छेद किससे? विच्छेद सिर्फ संधि से रिलेटेड है। लेकिन अपने को समास का पहले शाब्दिक अर्थ बताना है। तो समास का बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ये जो भी बालक बालिकाएं आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आपका समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, संक्षेप आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए लगभग सारे समास आ गए इसमें। इस क्लास को जिसने देख लिया उसके बाद वो ये नहीं कहेगा कि सर मुझे समास नहीं आती। ठीक है, चलिए अभी रेलवे तो गया है ना, ये अभी नहीं आते हैं ना, कब आया हुआ है एक बार देखो इसको, 1997 है, तो बहुत पुरानी बात होगी। ठीक है, तो कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का है? बस तुरंत समास आ गया। अवयवी भाव सर ने क्या बताया था? बे नी। ठीक है, बे नी ना। ठीक है, नि से, और जो भी उपसर्ग लगते हैं ना, जिसमें आपके उपसर्ग आ जाते हैं, उप आ जाता है, आ जाता है, ए आ जाता है, जिसमें उपसर्ग लग गया वो सर अवयवी भाव में चला जाएगा। तो देखिए कहाँ है, ग्राह्य है आपका, आचार कुशल है, प्रतिदिन है, कुमारी है। कौन सी कुमारी? कोई भी मान लो सर, कोई पूजा कुमारी, प्रियंका कुमारी, कोई भी है, बिट्टू कुमारी, जो भी है ना। तो आपका प्रतिदिन, ठीक है ना, हर दिन या प्रत्येक दिन, आज इसी से पहचान में आ रही ना, प्रतिदिन या हर दिन या प्रत्येक दिन, इसका आपका समास विग्रह हो जाएगा। पर उपसर्ग है ना, पर क्या है? उपसर्ग होता है। ठीक है ना, पर है, पर है, ठीक है, प्रा है, ये सारे उपसर्ग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जिस समास पद में जिस समास, देखो क्या है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य संबंधी भी होता है, उसे कौन सा समास कहेंगे आपको बताना है। सर क्या आ गया? हमें और पता नहीं, बस हमें तो विशेषण और विशेष्य दिख गया। हमें तो सर विशेष्य और विशेषण दिख गया, और जो जिसने रामायण लिख रखी है वो लिखने दो, उसे हमारे को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आपको विशेष्य और विशेषण दिख गया। सर कर्मधारय समास किस पे टिक लगाएंगे? कर्मधारय पे लगाएंगे। तो बिल्कुल आपका जो आप थिंकिंग सोच रहे हो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब तो सर इतने दिन तो सर हमारे तो क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे थे ना, बिल्कुल ये आपकी और हमारी मेहनत है। इतने दिन तो सर हमारे क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे थे, तुक्के भी गलत जा रहे थे, लेकिन सर अब तो हमारी सोच भी है वो बिल्कुल सकारात्मक बनी हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी सकारात्मक सोच के साथ आपको
पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रमधारय जो समास है वो सॉरी है ना, ये क्रमधारय समास बताइए आप किसके अंतर्गत है, ठीक है। तो देखिए, चक्करपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम और माता और पिता। सर माता और पिता क्यों कौन गया, माता पिता में द्वंद्व गया, ठीक है, माता पिता में द्वंद्व गया। हमारे को बताना है क्रमधारय चक्करपाणी, चक्कर है जिसके हाथ में जो चक्कर है ना पानी, तो यह आपका सरस्वती जो गया तीसरा बहुवीर्य में चला जाएगा। चतुर्युगम, संस्कृत आ गई सर, चतुर्युगम, हमें तो संस्कृत आओ कुछ भी आओ, चतुर्युगम दिख गया, पहला पद संख्यावाची दिख गया तो दिगु हो गया समास। अब हमें क्या बताना है, नीलोत्पल है, कहाँ, कर्मधारय, ठीक है, नीला है जो उत्पल है ना, नीलोत्पल। तो आपका ऑप्शन ए है, सॉरी वो क्या ए क्या सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। देखो थ्योरी से जितने क्वेश्चन बन रहे थे सारे उठा लिए आज ना, थ्योरी से जितने क्वेश्चन बन रहे थे सारे उठा लिए हैं। बिल्कुल आपको ये क्लास देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि सर समास नहीं आता हमें, है ना, बिल्कुल आएंगे, है ना। और जिन्होंने जो अंतिम दिनों में पढ़ने वाले हैं ना, जिसने ये क्लास देख लेना पक्का 3 4 5 जो भी क्वेश्चन आए ना वो बिल्कुल सही है वहाँ पे, है ना, वो बिल्कुल सही करके आएगा। तो अप्रधान होते हैं दोनों ही, अन्य कोई होता है तो अन्य किसमें, सर अन्य बहुवीर्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए लेके चलते हैं आपको अगले ही क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, ठीक है, जितेंद्रिय है उनमें कौन सा समास होगा। देखो क्वेश्चन कहीं भी आया हो उससे अपने को मतलब नहीं है, हमारा तो क्वेश्चन टॉपिक का होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितेंद्रिय, तो भगवान शिव से अर्थ निकल रहा है जितेंद्रिय का, तो आपका इसमें ऑप्शन जो बी है बहुवीर्य समास, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है, ठीक है। एक बार स्पीड देख लेता हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना, 30-50 मिनट इतनी तो लगती है ना, 50 सेकंड। अब चलिए देवासुर में कौन सा समास है, चलिए थोड़ा धीरे पढ़ा लेते हैं ना। देवासुर में कौन सा समास है, बहुवीर्य, क्रमधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। देवासुर, देव, अरे एक बार इसको ना सही करते हैं ना, देव, पेन फिसल गया ना, देव और आसुर, ठीक है, देवासुर, देव और आसुर। तो क्या हो गया इसमें बताइए, जो विग्रह कर दिया बताइए क्या होगा, देवासुर में क्या हो जाएगा। बहुवीर्य सर है नहीं, कर्मधारय है नहीं, तत्पुरुष है नहीं, और आ गया समाहार द्वंद्व, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में यहाँ पे आपको समास बताना है कौन सा होगा। देशांतर, देशांतर का क्या, पहले तो विग्रह करो क्या होगा। देशांतर का मतलब है, फिर से पेन है ना आज स्क्रीन क्या बात है थोड़ी, है ना। देश, देशांतर का हो गया देश में है जो अंतर, ठीक है, देशांतर है, देश में है जो अंतर, तो देशांतर है, विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, है ना। तो आपका हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय। अरे जो अंतर होता है तो उसमें विशेषता ही तो होती है ना, अंतर किस चीज़ का करोगे, अरे कोई अंतर करने वाली चीज़ जो उसमें क्वालिटी होगी उसी का तो अंतर होगा ना। तो देश में है जो अंतर, जैसे अपने देश में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अंतर होता है, जैसे जीडीपी वगैरह, जनसंख्या वगैरह, क्षेत्रफल वगैरह का, ठीक है। तो देश में है जो अंतर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दीनानाथ में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुवीर्य, द्विगु और द्वंद्व। तो बताइए कौन सा हो जाएगा दीनानाथ में। तो दीनानाथ, विग्रह देखिए क्या होगा, विग्रह देखिए क्या होगा। तो दीनानाथ में हो जाएगा, दिनों के नाथ है जो, ठीक है, दीनानाथ, दिनों के नाथ है जो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया कौन सा, जो जिसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुवीर्य समास, ठीक है, बहुवीर्य समास, ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जिसका ये अर्थ निकले ना वहाँ पे हो जाएगा बहुवीर्य। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, ठीक है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुवीर्य। तो कौन सा समास हो जाएगा, अरे मुख्य दर्शन है, जैसे आप ना कहते हो ना कि सर कभी मुख्य दर्शन दो, है ना, तो मुख्य के दर्शन है, मुख्य दर्शन का हो गया मुख्य के दर्शन है,
तो का के की किस में आता है सर, मुख्य के दर्शन, यह आता है सर तत्पुरुष समास में। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चनों में अब पहली बार किसी का आंसर तत्पुरुष है ना आया, इससे पहले तो वो अभी आता है ना, शायद नहीं आया ना तत्पुरुष। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का सही उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा शब्द है जो यहाँ पे बहुवीर्य समास का सही उदाहरण है। निशिदिन है, त्रिभुवन है, ये तो सर है किस में गया, आपका दिगु में गया। ठीक है, किस में गया, दिगु में गया। पहला पद देखो, दिगु गलत लिख दिया ना, दिगु में गया। पहला पद संख्यावाची है, पंचानन 5 है, आनन जिसके। ठीक है, शिव या हनुमान, ये देखो पुरुषिंग, पुरुष सिंह, तो पुरुष के समान या तो सिंह है जिसके, या जो सिंह है पुरुष है को सिंह है ना पुरुष, इसमें देखो आपके दो हो जाएंगे, एक तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा और एक आपका इसका कर्मधारय हो जाएगा। निशिदीन, निशिदीन में आपका द्वंद हो जाएगा। ठीक है ना, निशिदीन में आपका द्वंद समास हो जाएगा। अब बचा क्या, पंचानन 5 है, आनन आनंद जिसके, वो आपका कौन है, भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव, तो आपका ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है, अरे निशा मतलब रात्रि। ठीक है ना, निशा का मतलब रात्रि, तो ये वो निशा नहीं है जो अपनी क्लास में आती है ना, आती है क्या कोई निशा, क्या पता आती होगी है ना, कभी देखा नहीं है ना। निशाचर में कौन सा समास है, अरे निशाचर का मतलब विचरण करने वाला, यह आ गया देखो बीएड अपने आ गया है ना, बीएड में आ गया निशाचर। अरे निशा का मतलब रात्रि, चर का मतलब विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर है। ओके, कौन गया, इसमें हो गया आपका बहुवीर्य समास। ठीक ना, बहुवीर्य, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौराया में कौन सा समास है, चौराहा। सर पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है, तो ये क्या बहुवीर्य, ये नहीं, तत्पुरुष नहीं, अवयवी भाव नहीं, ढूंढो दिगु, ऑप्शन डी। सर दिगु मिल गया, ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दशमुख में कौन सा समास है। सर दशमुख आ गया तो आपको क्या करना है, दशमुख आ गया तो पहला पद संख्यावाची है, ये नहीं ढूंढना है, यहाँ पे निकल रहा है अन्य अर्थ दशमुख। अरे दशानन दशमुख है जिसके, वो कौन है, जिसका कत्ल किसने कर दिया, भगवान राम ने, मतलब सॉरी कत्ल क्या, वध कर दिया ना, तो वो कौन, अपना रावण। तो दशमुख आपका बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में बताइए कौन सा समास है। तत्पुरुष, अवयवी, क्रमधारय और द्वंद। तो सुपुरुष में आपका कर्मधारय, ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य के योग से बना समास, सर विशेषण और विशेष्य, कर्मधारय दिखा दिखा सर कहाँ पे, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिगु समास है, उस शब्द का अपने को चयन करना है। चयन, सर चयन आ गया, क्या आ गया, चयन, संधि बता दो, चेदन अन। ठीक है, चेदन अन अयादि संधि। ठीक है, देखो अपने आप को इतना बना लो, अपना आपको इतना काबिल बना लो, जहाँ पे भी दिखे बस हिंदी घुसेड़ दो उसके अंदर, जहाँ भी दिखे हिंदी लगा दो। चयन दिख गया तो सर चेदन अन कौन सी संधि, अयादि संधि। ठीक है, कौन सी, अयादि संधि। अब चलो क्वेश्चन पे आओ, दिगु समास किस में है, तो सर दिगु में क्या होता है, पहला पद सर संख्यावाची आता है, सर ये आजीवन है, जीवन भर है, किस में गया, अवयवी भाव में गया। ठीक है, भूदान, ये किस में गया, भूदान। अरे भू का मतलब धरती का दान, भू के लिए दान है ना, भूदान, भू के लिए दान, तो केरकार ये किस में गया, ये सर तत्व में गया, तत्पुरुष में। फिर सप्ताह आ गया, सप्ताह ये गया सर किस में, दिगु में, और ये अपना तत्पुरुष में। ठीक है, सप्ताह गया दिगु में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, मतलब ये पूछ रहा है मतलब कर्मधारय समास किस में है। अच्छा नहीं ये नहीं कह रहा ना, ये कह रहा है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय, अच्छा दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होगा, तो वो होगा आपका तत्पुरुष है, द्वंद है, दिगु है और बहुवीर्य, तत्पुरुष में हो जाएगा। ऑप्शन ए है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किसमें सही सामासिक पद है, इसमें आपको बताना है कौन सा पद है जो सही सामासिक पद है। यहाँ पे पुरुष ध्वनि है, दिवारात्रि है, त्रिलोकी है, मंत्री परिषद है।
देखो दिवारात्रि नहीं होता वो ना, दिवरात्र होता है ना। क्या होता है शब्द देखना आपको यहाँ पे कौन सा सही है। दिवरात्र होता है वो ना, ये पुरुष धनवी नहीं पुष्प धनवा होता है ना, पुष्प धनवा, पुरुष धनवी नहीं होता वो ना। और मंत्री परिषद में ये द में हलंत आता है ना, त्रिलोकी, ठीक है, त्रिलोकी हो जाएगा आपका। त्रिलोकी कौन सा, तीन लोक, किस में गया सर, दिग्गु में गया, ठीक है, किस में गया, दिग्गु में। और दिग्गु में खुद का अर्थ क्या होता है, दिग्गु भी दिग्गु समास में आता है, ध्यान रखना। अरे दिग्गु भी दिग्गु समास में आएगा। दिग्गु दो गायों का समूह या समाहार, जैसे संधि समदंधी व्यंजन में जाती है, ठीक है ना। व्यंजन किस में गई, विदन अंजन यण में आ गई, ठीक है। वैसे कई बार इनका पूछ लेता है तो इनका भी आप ध्यान रखना। दिग्गु समास का उदाहरण है सर, दिग्गु का बताना है। अरे क्या कर दिया ये ना, दिग्गु का बताइए सर। तो अन्वय है, दिन रात है, चतुरानन है, तिरुभवन है। ये तो सर किस में गया, ये गया सर द्वंद में। किस में गया, द्वंद में। चतुरानन चार है, आनंद जिसके, ये सर गया बहु। ये किसको गया, बहु को लेके गया। अपने को क्या पहचाना है, द्विभवन, ये रहा तीन भवनों का समूह या समाहार। ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। बैंक परीक्षा सर किस बैंक में हिंदी आती है, हमने कभी देखा नहीं। अभी शायद फॉर्म आ रखा है IPPS का, ठीक है, IBPS है ना, उसमें आती है ना, IBPS में आती है। जो आपके ग्रामीण बैंक नहीं होते क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, एक और होता है ना, राजस्थान में शायद दो ही बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक मरुद्रा है ना, उनमें आती है ना, PO और क्लर्क में आती है, वहाँ पे हिंदी ले सकते हैं अपन, है ना। तो उस समय वहाँ पे आती है ना। फिर देखिए द्वंद्व समास, फिर से क्या पूछ रहा है, अच्छा पहले दिग्गु था, अब पूछ रहा है सर द्वंद्व, ठीक है। अब पूछ रहा है द्वंद्व। देखो प्रत्येक ऑप्शन, पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराया, रुपया, पैसा सर चौराया। अभी आया कौन, चौराया, दिग्गु, ठीक है। नेत्रहीन, बिना नेत्र के मतलब नेत्रहीन, तो ये गया आपके किस में, अरे नेत्रहीन, ये बिना नेत्र अवयवी भाव में चला जाएगा, ठीक है ना, अवयवी भाव में चला जाएगा। पीताम्बर, पीले है अंबर किस जिसके, वो गया बहुवीर्य में। अब कौन, रुपया पैसा, रुपया पैसा, यह आ गया आपका ऑप्शन डी द्वंद्व के अंदर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण है, यथाशक्ति का सही विग्रह होगा। यथाशक्ति, देखो कई बार विग्रह भी पूछ लेगा। यथाशक्ति, अरे जैसी शक्ति है उसके अनुसार, या जैसी है शक्ति, तो जैसी शक्ति ये होगा नहीं, जितनी शक्ति ये भी नहीं है, यथा जो शक्ति ये नहीं है, शक्ति के अनुसार। सर ये तो हूबहू हमारे कला मतलब जो भी किताब नोट्स वगैरह है उसमें ऐसा ही लिखा है, तो जैसा लिखा है वैसे भी कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य, सर बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया। इस चिन्ह को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। फिर एक इसमें बड़ा होता है जिसको क्या नियोजन ऐसे कुछ बोलते हैं ना। पाप पुण्य, सर या तो पाप ही होगा हमसे या फिर पुण्य ही होगा। सर पुण्य हमारे से होता नहीं, आप हमारे लिए पुण्य कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी मेरे लिए पुण्य करो। पुण्य में क्या देना आपको, कुछ नहीं देना, बस लाइक को ध्यान रखो आप, है ना, लाइक का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो पाप पुण्य सर कर्मधारय नहीं होगा, पाप और पुण्य द्वंद्व हो जाएगा इसमें ना, द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लंबोदर में कौन सा समास है। अरे लंबोदर, एक दंत दया दंत, पढ़ा था ना अभी कल वाली क्लास में, एक दंत दया दंत, सिद्धि विनायक विनायक। तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, कहाँ सर, ऑप्शन डी बहुवीर्य, ऑप्शन डी बहुवीर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है ना काफ़ी ओरिएंट है, देख लेना। आज जिनको बोलते हैं ना सर हमें क्लास में मतलब क्वेश्चन आज अच्छे नहीं है, ये बात कोई नहीं कहेगा। हर एक सामासिक क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मान लेना। किसी न किसी परीक्षा में टपका हुआ है देश प्रेम। अरे देश प्रेम बताया था अभी जब पेपर करवाया था, देश के प्रति प्रेम, अपना देश प्रेम है ना। तो ये कहाँ गया अपना तत्पुरुष, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है, आगे लो, अपने पति परमेश्वर आ गए है ना, पति परमेश्वर आ गए, तो परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर है तो ईश्वर के मतलब तुलना की जा रही है, इसमें ध्यान रखना। परमेश्वर पति परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना किस में होती है सर, कर्मधारय में होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अन्नायास में कौन सा समास है, PCS 2003 है ना, अन्नायास में। तो इसमें देखो ये किस में आता है सर, अन्नायास हमें पता है द्वंद्व में आता है, ठीक है, सॉरी द्वंद्व क्या तत्पुरुष में आता है, तो द्वंद्व हटा दो, दिग्गु हटा दो, अवयवी भाव हटा दो। तत्पुरुष में ये देखो नज उसी का प्रकार होता है, ये आपका न, ठीक है ना, ये ए जो भी ये अन ये उपसर्ग आते हैं ना, इसी के साथ बे और क्या
ला, बे, ला, ना, ये सब उपसर्ग जिसमें आते हैं ना वो नज तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनायास आपको पता है सर तत्पुरुष में होता है, तो इसमें तत्पुरुष ऑप्शन है नहीं, तो नज होगा ना। वैसे आपका तुक्का भी सही चला जाएगा यहाँ पे तो, है ना, लेकिन तुक्का नहीं, तैयारी मजबूत करवाइए, है ना, तुक्का नहीं, तैयारी मजबूत करवाइए। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला सर पहला पद क्या आ गया? नहीं, संख्यावाची नहीं है ना, गौशाला। अरे विद्यालय, रसोई घर कौन सा होता है उसमें? वही गौशाला। अरे गौशाला क्या होती है? गायों के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आले, तो गायों के लिए शाला, गौशाला। कहाँ सर? तत्पुरुष, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। अब चलिए, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह क्या आ गया सर? पहला पद क्या आ गया? संख्यावाची आ गया तो लगा दो ऑप्शन ए, दिग्गु, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? ठीक है, संधि भी बता देना, जिसको समास आ गया इसमें संधि भी बता देना। विद्याधन अर्थी, ठीक है, विद्यार्थी में क्या हो जाएगा? विद्याधन अर्थी। कौन सी संधि हो गई यहाँ पे? ए मिलके क्या बन गया? आ मिल गया, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना, सवर संधि हो जाएगी आपकी इसमें, ठीक है, दीर्घ सवर संधि। फिर चलिए क्या पूछ रहे थे सर हम? विद्यार्थी, इसमें भी आपका विद्या के लिए अर्थी, ठीक है ना, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, कन्या के लिए दान, ठीक है ना, सॉरी कन्या के लिए नहीं, कन्या का दान। अरे क्या करते हैं आपके लिए, जब कन्या लेने जाओगे ना आप किसी की, बड़ी मुश्किल से मिलने वाली है, वो ध्यान रख लेना। तो वो आपको क्या देंगे? दान में कन्या देंगे, है ना, ठीक है ना। वो देखो आपको दान में दी जाती है, और दान में दी हुई चीज़ों की भी कदर नहीं करते, कन्यादान, ठीक है। तो कन्या का दान, ठीक है, जैसे पैसों का दान होता है ना, पैसों का दान, वैसे कन्यादान। कहाँ गया? कौन सा सर? कन्या का दान, तत्पुरुष, ऑप्शन बी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, साग पात में कौन सा समास है? अरे सर साग पात है, अरे वही साग पात बोलते हैं ना कभी कभार मारवाड़ी में, साग पात क्या है ना, तो साग पात है, चाय पानी, ठीक है, चाय पानी या चाय वाय। चाय वाय पियोगे, कहीं जाते हो ना तो कहते हैं ना चाय वाय पियोगे, खाना वाना खाओगे, रोटी रोटी खाओगे, तो वो वाली बात है। तो साग पात, तो साग पात कहाँ सर? दवंद हो जाएगा, दवंद हो जाएगा, ठीक है ना, साग पात में दवंद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे साग है वो सब्जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो आप खाते हो ना सब्जी। नील कमल में कौन सा समास है? सर ये कमल पीछे नहीं छोड़ेगा ना, कल की क्लास में भी आया था, इसकी शादी भी करवा दी, किसके साथ? सरोज के साथ, फिर भी ये अपना पीछा नहीं छोड़ेगा ना, कैसे छोड़ेगा अपना पीछा ना, कुछ शादी करवाइए यार, कुछ दिन तो याद रखेगा ना अपने को, कुछ दिन तो याद रखेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीलकमल, नीलकमल में कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारी, ठीक है, ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज है, पहला पद क्या आ गया सर? संख्यावाची आ गया, लेकिन सर ऑप्शन में क्या नहीं है? ऑप्शन में वो नहीं है, क्या? द्विगु नहीं है, तो जाओ किसकी ओर? चतुर्भुज, चार भुजाओं का जो है, जिसकी चार भुजाएं, मतलब आकार की बात कर रहा है ना, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज बहुवीर्य में चला जाएगा, ठीक है ना, द्वंद द्विगु नहीं है तो वो चला जाएगा अपना बहुवीर्य में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? सर बीच में क्या आ गया? बंधन आ गया, कौन सा बंधन है? राखी वाला बंधन आ गया, योजक चिन्ह आ गया, तो भाई और बहन, ठीक है, भाई और बहन कहाँ गया? द्वंद, ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना, ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वनवास में कौन सा समास है? वनवास, कल शायद परसों की क्लास में भी था ये, वनवास, ऑप्शन ए तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। फिर चलिए, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, बिल्कुल दिगु नज़र नहीं आ रहा, तो दिगु जहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ पे हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है ना आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी बच्चे या बालक बालिकाएं ऑप्शन बी आंसर दे रही हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका बहुवीर्य है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा? अंबर क्या? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? अरे पीताम्बर है, पीले हैं अंबर जिसके वस्त्र है, ठीक है ना, तो गया किसमें? बहुवीर्य में, ठीक है, बहुवीर्य में। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो हम 30 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, जैसे आप नहीं लगा रहे हो ना, लगाते थे आप कई कुछ दिन पहले 1 मिनट, ठीक है ना, ये तो हमारी
मेहनत का क्या है, फल है, ठीक है। नरोत्तम में कौन सा समास है, नरोत्तम, अरे नरोत्तम मतलब नरों में है जो उत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम, सॉरी नरों में उत्तम, नरोत्तम में, तो नरों में उत्तम नरोत्तम, तो किस में गया, में, अधिकरण में पर, तत्पुरुष में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आजन्म शब्द का उदाहरण है, अरे आजन्म, आ उपसर्ग लग गया, किस में गया सर, अवयवी भाव में लग गया, ठीक है, किस में गया, अवयवी भाव में गया, आ उपसर्ग लग गया। आजन्म का अर्थ क्या होता है वैसे, आजन्म का अर्थ होता है जन्म पर्यंत, ठीक है, जन्म पर्यंत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा, युधिष्ठिर में बताइए कौन सा होगा। वैसे विग्रह क्या होता है, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, ठीक है, युद्ध में स्थिर, तो अधिकरण में पर कौन सा गया सर, तत्पुरुष हो जाएगा, युद्ध में स्थिर, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा अपना तत्पुरुष समास, ठीक है ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इसमें। बाकी देखो तत्पुरुष में अगर भेद पूछ ले ना, तत्पुरुष में भी अगर भेद पूछ ले, ठीक है ना, प्रथम पद के साथ क्या विभक्ति का लोप हो रहा है, इसमें प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो रहा है, युद्ध में स्थिर, तो अगर तत्पुरुष में भी पूछ ले तो अल्लुक होगा ना, इसमें अल्लुक करो फिर, है ना, अल्लुक भी दे रखा ना, तो इसमें आपका अल्लुक हो जाएगा। अगर अल्लुक ना हो तो आप तत्पुरुष कर देना, ठीक है ना। इसमें देखो अल्लुक भी है तो अल्लुक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये विभक्त 7 भेद होते हैं तत्पुरुष के, ये ना जो अधिकरण में पर होता है ना उनके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अल्लुक दे रखा है तो इसमें सी हो जाएगा। अगर ये ना होता तो ये तो होना था ही फिर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गगन चुब्बी में समास है, गगन चुंबी में आपको समास बताना है, कौन सा होगा। अरे गगन को चूमने वाला, गगन चुब्बी, ठीक है, गगन को चूमना, ठीक है, गगन को चूमने वाला, तो को कहाँ गया, का के की, ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दक्खामुखी, दक्खामुखी में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। दक्खामुखी में कौन सा हो जाएगा, योजक चिन्ह आ गया, दक्खा और मुखी। अरे मेले में जाते हो कई बार, लगते हैं ना दक्खामुखी, बोलते हो ना दक्खामुखी, मेरे तो धक्के लगे हैं ना, तो दक्खामुखी गया द्वंद में, ठीक है। अरे धक्का लगा किस में गया, दैर दय मिलके द्वंद में चला गया, ठीक है। ये है ट्रिक है, क्या है, कल बोल रहे थे ना परसों की क्लास में से ट्रिक नहीं बताते, तो ये है ट्रिक। त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला में समास बताना है, कौन सा होगा। तो सर त्रिफला दिख गया, लगा दो टिक संख्यावाची, ऑप्शन सी। तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन से, क्लास को सभी को क्या करना है, लाइक करना है ना। तन मन धन से मैं एग्ज़ाम दूंगा, बढ़िया तरीके से देना है सभी को। तन मन धन में कौन सा गया, तन मन धन, इसमें भी आपका जो है ना आपका ऑप्शन सॉरी डी है, द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें ना, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। अगला चलिए, चक्कर पानी में कौन सा समास है, ये तो शायद कल ही देखा था सर, चक्कर जिसके हाथ में पानी है ना, चक्कर पानी, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी नहीं इसमें, ये डी नहीं, ऑप्शन बी होगा, बहुवीर्य ना, बहुवीर्य समास हो जाएगा। पाप और पुण्य, ये तो सर रिपीट हो गया, कहाँ गया द्वंद्व, आपका द्वंद्व हो जाएगा इसमें बी। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी, पंचवटी में हो जाएगा दिगु, द्वंद्व, क्रमधारय, तत्पुरुष, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आपका ऑप्शन द्वंद्व नहीं, सॉरी ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें ए, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व क्या, दिगु समास, ठीक है ना, दिगु समास हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हैं। पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग, मतलब अनुसार। कुछ बच्चे बालक बालिकाएं हैं जिनके 50-50 है, ठीक है। ये 50 ही किस में तब्दील करना है, आपको 150 में तब्दील करना है। बस क्या करना है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है सर, एक डेके डंडा लगा देना है, ठीक है। मर्ग नैनी में कौन सा समास है, मर्ग के समान नैनों वाली, ठीक है ना, मर्ग रूपी नेत्र वाली, ठीक है ना, मर्ग रूपी नेत्र वाली हो जाएगा इसका ना। तो ये किस में गया, मतलब तुलना हो रही है नैनों की, आँखों की, तो कंपेयर हो रहा है, तो किस में गया, कर्मधारय, ऑप्शन सी है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कल की तरह आज की आपका क्या है, कोरट बंद है, ठीक है ना, क्या है, कोरट बंद है। लेकिन किसी को अगर
कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, अभी कर दो, ठीक है ना, मैं देख लूँगा ना, पब्लिक कमेंट में डाल दो, ठीक है ना। कोई भी समस्या है पब्लिक कमेंट कर देना, ठीक है ना। अभी आपकी ना वो रिकॉर्डेड क्लास थी, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय का अभाव हो गया है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। ये अपनी बाकी क्लासेज है जो अपनी बराबर निर्धारित समय पे लग रही है, ठीक है। ये भी अपनी क्लास चल रही है शाम 6 बजे वाली, अब शाम को 8 बजे जीके की क्लास चलेगी। तो चलिए गाइस, ठीक है, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। सेशन को लाइक और शेयर कर देना जिन्होंने नहीं कर रखा है, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। देखो मेरी तरफ से मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एग्ज़ाम में देखो आप लिख लो, इस क्लास को कहीं ना कहीं रख लो, है ना, वॉच टू लेटर में डाल लो। अगर समाज से क्वेश्चन आया इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है मेरी आपसे, है ना। इस क्लास के से बाहर समाज से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्लास आपके लिए ऐसे मान लो रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। समाज का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है, ये बात कह दी मैंने, ठीक है। तो इसको देख लेना, जिसको भी समाज नहीं आती वो इस क्लास को देख लेना, समाज के क्वेश्चन सही कर लेना एग्जाम में, ठीक है। क्लास को देखो, एग्जाम में समाज के क्वेश्चन सही करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।